معاشراتی ताने बाने को जहर कश्मीर के माशराती ताने बाने को जहर आलूद करने वाले एक मंशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई करते हुए श्रीनगर पुलिस ने 50 लाख रुपए मालियत की जायदाद को मुंसलिक किया है और साफ तौर पर यह पैगाम दे दिया है उन मंशियात फरोशों को जो कि कश्मीर के नौजवानों की रगों में जहर घोलने का काम करते हैं और इस मुकरू धंधे से कमाई गई दौलत को तहफ़्फ़ुज़ जो है वो ना समझा जाए। इस तरीके का वाज़ेह पैगाम जो है श्रीनगर पुलिस की जानिब से दिया जा रहा है इस तरीके के ड्रग स्मगलर्स के लिए जो कि माशरे को गंदा करने का काम कर रहे हैं। आपको बताती चलूं तो माशरे में मंशियात की लानत के खिलाफ मुहिम तेज करते हुए जिस तरीके से आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से श्रीनगर पुलिस जो है वो लगातार इन तमाम जो मंशियात फरोश हैं उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। उन पे जो है सख्त कार्रवाई करते हुए क्रैकडाउन जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस ने गैर कानूनी मंशियात के नेटवर्क के ढांचे को तोड़ने के लिए जो है अहम कदम उठाते हुए बिलाल अहमद वानी वल्द गुलाम अहमद वानी साकन श्री गुफारा अनंतनाग के एक नामी ग्रामी एक बदनाम ज़माना मंशियात फरोश की रहाइश जायदाद जो है या 2 मंजिला मकान और अराजी पर मुश्तमिल जिसकी मालियत तकरीबन 50 लाख रुपए है को मंशियात और नफसियाती मादों से मुतल्लिक यानी कि NDPS के तहत जब्त किया गया है। वहीं पर जो मुल्जिम है उसके खिलाफ FIR नंबर 5/2025 दफा 8/20 और NDPS और 29 NDPS एक्ट के तहत थाना शहीदगंज में मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। इसके साथ ही तहकीकात से ये बात पता चली है कि जो ये शख्स था जिसका नाम बिलाल अहमद है इसकी जो जायदाद थी वो मंशियात फरोशी से हासिल की गई थी, नाजायज जो है वो आमनी से खरीदी गई थी और NDPS एक्ट की दफात 68E और 68F के तहत इस शख्स पर गैर मनकूला जायदाद को कानून के मुताबिक जब्त और मुंसलिक जो है वो किया गया है। और आपको बताते चले इस जायदाद को बगैर जो कंसर्न अथॉरिटी थी उसकी पेशगी इजाज़त के ना फरोख्त किया जा सकता है अब और ना ही कहीं पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है और किसी दूसरे तरीके से इसमें तजरफ भी किया जा सकता है। वहीं पर आपको बताती चलूँ जो मुल्जिम बिलाल अहमद वानी है इसके बारे में पुलिस का कहना है कि एक अरसे से मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस रहा और ख़ास तौर पर मकामी नौजवानों को नशे का आदी बनाने में सरगर्म रहा है और इसने अपना एक बड़ा किरदार जो है नौजवानों को इस लानत तक धकेलने में अदा किया है जो कि अवामी सेहत और माशराती सलामती के लिए संगीन जो है वो खतरा था। और ये एक बदनाम ज़माना मंशियात फरोश था बिलाल अहमद जिस पर कार्रवाई करते हुए उसकी जायदाद जो है वो आज मुंसलिक की गई है। वहीं पर आपको बताती चलूँ ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ जारी सख्त मुहिम का एक हिस्सा है और पुलिस ऐसे जो मुजरमाना नेटवर्क्स हैं उनके मालियाती ढांचों को लगातार निशाना बनाकर उन्हें ख़त्म करने के मकसद से मंशियात के फैलाव को रोकने और माशरे को महफूज बनाने के लिए पुरअज़म दिखाई दे रही है। कुछ दिन पहले भी आपने देखा कि NDPS एक्ट के तहत एक शख्स की 1 करोड़ की जो जायदाद थी उसको जब्त किया गया है, उसको मुंसलिक किया गया है। और ऐसे में ही जो श्रीनगर पुलिस है वो लगातार इन मंशियात फरोशों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई और सख्त हथकंडे जो है इस्तेमाल करते हुए लगी हुई है और कोशिश कर रही है कि इन तमाम जो जहर कश्मीर के माशराती निज़ाम को जो या इसके ताने बाने को जो ख़राब करने की कोशिश करें उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाए। और ऐसे में वो जो प्रॉपर्टीज़ जो बनाई गई हैं मंशियात को बेचकर या स्मगलिंग करके जायदादें जो है खड़ी की हुई हैं, घर जो खड़े किए गए हैं उन तमाम को जो है इस वक्त कार्रवाई के तहत मुंसलिक किया जा रहा है। और ऐसे में ही आज की भी कार्रवाई में बिलाल अहमद नामी एक बदनाम ज़माना मंशियात फरोश को ऊपर जो है कार्रवाई करते हुए श्रीनगर पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया और 50 लाख रुपए की मालियत की इसकी जायदाद को जो है वो मुंसलिक किया। इसी बीच श्रीनगर पुलिस ने अपना हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी जो है वो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आवाम से भी अपील की है कि इस तरीके के अगर मामलात आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो कंसर्न पुलिस स्टेशन में इस बात की जो है वो इतला दी जाए ताकि
ان لوگوں کو یا نشے کو جڑ سے سماج میں سے اکھاڑ کے جو ہے وہ پھینک دیا جائے تاکہ نوجوان نسلیں جو ہیں اس سے متاثر نہ ہو۔ تو ایسے میں ہی شہریوں سے گزارش کی گئی ہے کہ اگر ان کے پاس کسی بھی قسم کی منشیات سے متعلق کوئی بھی معلومات ہوتی ہیں تو وہ پولیس کے ہیلپ لائن نمبر پر جو ہے وہ اطلاع دے سکتے ہیں۔ کنسرن پولیس اسٹیشن میں جا کر آپ بتا سکتے ہیں اور ان کی شناخت جو ہے وہ ریویل نہیں کی جائے گی، ان کی شناخت کے بارے میں جو ہے وہ نہیں بتایا جائے گا، وہ خفیہ رکھی جائے گی۔ تو ایسے میں جو پولیس نے اپنا ہیلپ لائن نمبر، سری نگر پولیس نے اپنا ہیلپ لائن نمبر جو ہے وہ جاری کیا ہے وہ ہے 9596770550۔ اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر شہریوں سے جس طریقے سے گزارش کی گئی ہے، اپیل کی گئی ہے کہ اگر آپ کی نظر میں کوئی اس طریقے کا شخص ہے جو کہ منشیات کا کاروبار کرتا ہے، اس کے خلاف اگر آپ کے پاس کوئی بھی اطلاع ہے تو وہ آپ پولیس اسٹیشن میں جا کر دے سکتے ہیں یا ہیلپ لائن نمبر پر کال کر کے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں، کیونکہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ معاشرے کے اندر اس طریقے کے جرائم جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، اور ایسے میں اگر دیکھا جائے تو کشمیر کے جو معاشرتی تانے بانے کو بگاڑنے کی کوشش جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کی جا رہی ہے، اور نوجوان نسل کو جو ہے ان کو اپنے راہ راست سے ہٹانے کے لیے اس طریقے کا زہر ان کی رگوں میں بھرا جا رہا ہے، اور آنے والی جو نسلیں ہیں انہیں تباہ کرنے کا ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ چلایا جائے۔ تو لیکن ایسے میں ہی اگر ہم دیکھیں تو جموں کشمیر پولیس پوری کی اگر بات کرتے ہیں تو بڑی سنجیدگی سے ان تمام معاملات کو جو ہے وہ لے رہی ہے، اور ایسے میں کارروائی جو ہے لگاتار کی جا رہی ہے، اور مہم جو ہے منشیات فروشوں کے خلاف لگاتار چلائی جا رہی ہے۔ اور وہیں پر سری نگر پولیس جو ہے اس وقت کارروائی کرتے ہوئے کچھ دن پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ 1 کروڑ کی پراپرٹی کو جو ہے وہ منسلک کیا گیا ہے، اور آج 50 لاکھ روپے مالیت کی جائیداد کو جو ہے وہ منسلک کیا گیا ہے۔ اور اسی میں اگر بتاؤں تو بلال احمد وانی ولد غلام احمد وانی ساکن سری گفوارہ اننت ناگ نامی ایک بدنام زمانہ منشیات فروش کی رہائش کو جو ہے وہ بھی منسلک کیا گیا ہے، اور لگاتار کوشش کی جا رہی ہے پولیس کی جانب سے کہ اس لعنت کو سماج سے نکال کر پھینک دیا جائے، اس کی جڑوں کو سماج سے نکال کر پھینک دیا جائے تاکہ ہماری آئندہ نسلیں یا جو نسلیں ہیں وہ بچ سکے، ان کی رگوں میں اس طریقے کا یہ زہر جو ہے وہ نہ جا سکے۔ اور وہیں پر پولیس جو ہے ان تمام کارروائیوں کو کرنے کے بعد یہ واضح جو ہے پیغام دے رہی ہے کہ منشیات کے اس مکروہ دندے سے جو بھی کمائی گئی دولت ہے اب وہ تحفظ کا ذریعہ جو ہے وہ نہیں بن سکتی ہے۔